मैं राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मित्रों, आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और शाहजहांपुर के 3 बार के चेयरमैन रहे श्री तनवीर खान साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। सर, हालांकि आपके पास समय की बहुत ज्यादा अनुपलब्धता रहती है, मैं समझ सकता हूँ, आज भी आप बड़ा मुश्किल में पकड़ में आ पाए। सर, मैं आपसे एक पहला सवाल ये जानना चाहूंगा कि पहली बार जब आप शाहजहांपुर के चेयरमैन बने तब उस तक का आपका राजनीतिक और सामाजिक सफर कैसा रहा और इस यात्रा के दौरान आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही सर? मैं सन 2000 में पहली बार चेयरमैन बना। शाहजहांपुर का सेवक के रूप में मैंने काम किया। शाहजहांपुर की जनता ने पल को मुझे बैठाकर बहुत सम्मान दिया और 2 दिसंबर सन 2000 को हमारी पहली चेयरमैनशिप की शपथ हुई थी और उसके बाद लगभग 1.5 साल चेयरमैनशिप चली। बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। यहाँ के जो मंत्री हैं, उस समय बीजेपी की सरकार थी, वही मंत्री थे, तो मुझे भाजपा की सरकार में बर्खास्त करा दिया गया था। और 2004 में माननीय उच्च न्यायालय से बहाल हुआ मैं था और उसके बाद 2006 में फिर जो चुनाव हुआ चेयरमैनशिप का, फिर जनता ने उससे भी ज़्यादा वोटों से जिताकर बहुत बड़ा इज्जत से हमको नवाजा था। और तीसरी बार 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लेकिन सिंबल किसी को नहीं दिया गया था पार्टी की तरफ से। सबको अपना अपना खुद ही लड़ना था, जो भी लड़ना चाहे, ये आदेश हो गया था पार्टी की तरफ से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। तो उस समय भी 2012 में कंगा निशान से 2006 से भी ज़्यादा वोट लेकर मैं शाहजहांपुर का सेवक खिदमतगार चेयरमैन के रूप में बना। और 2017 में मेरी माताजी चेयरमैन बनी, जहां आरा बेगम हमारी माताजी। मैंने घर पे आपका फोटो देखा था उनका, शायद अखिलेश यादव जी के साथ। जी 4 महीने ही, लगभग 3 से 4 महीने चेयरमैनशिप चली शाहजहांपुर की और इसको नगर निगम बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मौजूदा जो मंत्री बनवा दिया। और लगातार मैं संघर्ष कर रहा हूं और समाजवादी पार्टी का मैं मौजूदा जिला अध्यक्ष हूं। 2014 से लगातार जिला अध्यक्ष हूँ। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझ पर भरोसा जताया है और उनके भरोसे को मैं कायम रखने की हमेशा हर चंद कोशिश करता हूँ और प्रयास करता हूँ। और जो सीख मिली है चेयरमैन बनने के बाद, सबसे बड़ी सीख तो ये होती है राजनीतिक लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि जो जनता के बीच में सुख दुख में खड़ा रहेगा, वही सबसे बड़ी सीख है। कि हमको सीखना चाहिए कि जो जनता की फरियाद है जनप्रतिनिधियों को, उनकी सही से, ढंग से, अच्छे व्यवहार से उनकी फरियाद को सुनना चाहिए और उनकी फरियाद का समाधान करना चाहिए और सुख दुख में खड़े रहना, यही सबसे बड़ी सीख है। अभी मैंने मैं यहाँ इतनी देर में आप आए तो मैंने कुछ पता भी करा था, तो लोग बता रहे थे कि तनवीर खान साहब की खास बात यह है कि वो विकास को लेके, मतलब डेवलपमेंट को लेके उनका बड़ा गंभीर दृष्टिकोण रहता है। डेवलपमेंट तो शाहजहांपुर वासियों को दिख ही रहा है। ये हम क्या बताएंगे, आप गली कूचे में जाकर पूछ सकते हैं कि 2000 से पहले शाहजहांपुर की हालत क्या थी और हमारे खिदमतगार सेवक बनने के बाद 2000 में चेयरमैन बनने के बाद जो शुरुआत हुई विकास की, लगातार जो विकास हुआ है शाहजहांपुर का। आज जितनी भी सड़कें हैं शाहजहांपुर की, चाहे हार्ड मिक्स प्लांट की सड़क हो, चाहे इंटरलॉकिंग हो, सीसी मार्ग हो, पुलिया, नाली, खड़ंजा, जो भी हो, साइड पटरी हो, लाइटिंग का मामला हो, सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ शहर में वाटर लाइन पड़वाने का, पाइपलाइन पर इंडिया मार्ट टू नल लगवाने का, ये पानी ओवरहेड टैंक बनवाने का, ये हमारे कार्यकाल में जो काम हुआ जनता ने देखा है। घर घर रोशनी पहुंचाने का काम नगर पालिका परिषद से किया गया और घर घर सड़क बनवाने का, दरवाजे तक सड़क, और इसमें बगैर किसी जात, किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं किया गया। किसी को कोई भी हो, चाहे हमें वहाँ किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, मैंने मान लिया कि जब मैं सेवक बन गया, सेवक के रूप में हूँ, खिदमतगार हूँ, चेयरमैन, मुझको चुना शाहजहांपुर की आवाम ने, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मज़हब के लोग हों, वो सब मेरे हैं। मैंने बगैर किसी भेदभाव के विकास कराया शाहजहांपुर में, ये सारी जनता शाहजहांपुर की जानती है। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप पहली बार अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े तो वोटिंग होने के बाद से, मतलब जब वोटिंग हो गई और रिजल्ट आने तक का जो उस बीच का जो समय रहता है, उसकी बेचैनी के बारे में कुछ बताइए। वो बेचैनी ही कुछ अजीबोगरीब होती है। रात भर नींद नहीं आ रही थी कि रिज़ल्ट, सुबह काउंटिंग होने जा रही है और रिज़ल्ट जो है वो आने को है, तो रिज़ल्ट सुबह को आएगा, क्या आएगा। तो रात भर, उस समय काउंटिंग का भी लंबा टाइम चला था, रात भर काउंटिंग ही हुई थी।
26 नवंबर को शायद काउंटिंग हुई थी सन 2000 में, और वो काउंटिंग जो हुई थी वो रात भर चली थी। सन 2000 की चेयरमैनशिप की रात भर काउंटिंग चली थी। बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, तो उस समय टेबल कम हुआ करती थी। दिल बड़ा दर्द। हाँ, उस समय बस फिक्र लगी थी कि ना जाने एज रही होगी उस समय आपकी? उस समय 30 थी, 30। तो मैं उस समय चुनाव लड़ा, और आवाम ने भी दिल खोल कर वोट दिया, हर समाज हर वर्ग के लोगों ने। और मैं समझता नहीं था एक अगना सा व्यक्ति झुग्गी झोपड़ी से निकलकर इतने बड़े शाहजहाँपुर शहर का खिदमतगार बन जाएगा, सेवक बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। तो ये हकीकत में एक ख्वाब सा था जो उस पाक परवरदिगार ईश्वर ने पूरा किया। और दुआएं थीं सबकी, आवाम की दुआएं, सब माँ बहनों, हमारे सब शहर की आवाम की, हमारे माँ बाप की, सबकी दुआएं थीं। और जनता का जो उत्साह था वो बहुत ही देखने लायक था। भरपूर प्यार मिला। भरपूर प्यार, जिस दिन वोटिंग हो रही थी देखने लायक था। जो कतारें लगी थीं पोलिंग स्टेशनों पर, कतारें लगी थी जब वोट पड़ रहे थे चेयरमैनशिप, पहली चेयरमैनशिप के देखने लायक था कि कितनी लंबी लाइनें लगी थी उसमें। चाहे वो हिंदू समाज के लोग हों, सभी ने हमको प्यार दिया अपना वोट के माध्यम से, और मैं खिदमतगार बना, सेवक बना चेयरमैन के रूप में। अच्छा सर, जब रिजल्ट आया और आपको पता लगा कि यार आप पहली बार चेयरमैन बन गए भाई, उस समय वो क्या फीलिंग थी? आपको किसकी याद आई और आपकी क्या आपकी स्थिति थी उस समय कि एक बड़ी बात थी कि मैं बन गया चेयरमैन? उस समय की फीलिंग? हाँ, उस समय महसूस किया कि इतने बड़े शाहजहाँपुर का मैं एक गरीब मजदूर बाप का बेटा, और चेयरमैन बन गया, शाहजहाँपुर का खिदमतगार बन गया, सेवक बन गया। जनता ने अपनी पलकों पे बिठा दिया। और कभी मैं कोई चुनाव लड़ा नहीं, मेरे परिवार में भी कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, ना कोई राजनीतिक रहा। पहला मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ अपने परिवार का। ना कोई मेरे यहाँ प्रधान रहा, ना कोई वार्ड का सभासद रहा, और ना कोई विरासत में हमें राजनीति मिली। ये जो भी हुआ ज़मीन तैयार करी, अपनी मेहनत से संघर्ष, लेकिन सबकी दुआएं, आवाम ने भरपूर प्यार दिया हमें। चाहे वो किसी समाज के, इधर किसी मज़हब के लोग हों, हमारे माँ की दुआ, हमारे पिताजी की दुआएं, और सारी आवाम की दुआएं थीं जो मैं बना शाहजहाँपुर का। वहाँ बुज़ुर्गों की दुआएं थीं हमारे साथ, बुज़ुर्गों का उस पाक परवरदिगार का करम हुआ हमारे ऊपर, ईश्वर का करम हुआ जो मैं शाहजहाँपुर का पहली बार, तो फूले नहीं समा रहे थे जब पहली बार हम चेयरमैन बने थे, फूले नहीं समा रहे थे। बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली, फूले नहीं समा रहे थे, बहुत बड़ी बात थी इतनी कम एज में। और ऊपर वाले ने, पाक परवरदिगार ने ईश्वर नवाज दिया हमें। तो मेरे दिल में जज्बा था कि मैं खिदमत करूं। मैं पहले से ही सोचा कि किसी पद पर जाऊंगा, जनप्रतिनिधि बनूंगा तो जनता की सेवा के लिए जो भी हो सकता है उसके भरोसे को कायम रखूंगा। तो वो भरोसा मैंने कायम रखा। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने हम पर भरोसा जताया और हमको टिकट दिया। और हमारे पार्टी के लोगों ने लगकर पूरी मेहनत से, आवाम ने, सबने बहुत बड़ा दिल खोल कर चुनाव लड़ाया और हम चुनाव जीते। अच्छा सर, जब आप चेयरमैन बन गए, उस समय जब आपने कुर्सी संभाली, तब आपको क्या लगा कि शहर की क्या सबसे गंभीर समस्या है और उसे सुलझाने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर थी कि आम आदमी पैदल निकलना मुश्किल था। ये हालत थी, अगर 2-4 बूंदें भी पानी की पड़ जाती थी तो लोग पैदल नहीं निकल पाते थे। पैदल नहीं निकल पाते, साइकिल से निकल, अपने वाहन से नहीं निकल पाते थे। तो बहुत दिक्कतें थी, बहुत ज़्यादा। पुलियाँ नहीं बनी हुई थी, लाइटिंग की बहुत सारा अंधेरा पड़ा रहता था, बड़े जो है लूट वगैरह भी हो जाया करती थी। ऐसी जगहें थी जहाँ आदमी दिन में 4-5 बजे नहीं पहुँच पाता था, दिन में नहीं निकलता था। कुछ जगहें ऐसी थीं, से हयातपुरा रोड था, ईदगाह रोड था, ये पाँचों पीरों वाला रोड, गदियाना वाला रोड कहलाता है। ये सब ऐसा बिल्कुल सुनसान जगहें थीं जहाँ पर जो है पहुँचना 4-5 बजे के बाद सुनसान हो जाता था। तो लूट वगैरह भी हो जाती थी, वारदातें हो जाती थी, बहुत अपराध हो जाते थे उस समय। शाम के समय, शाम के समय लूट हो जाती थी उस समय। लेकिन जब चेयरमैनशिप हमें मिली और सेवक मैं बना शाहजहाँपुर का, जनता की मेहनत से, दुआओं से, तो उस समय मैंने शाहजहाँपुर में लाइटिंग का काम भी, घर दरवाजे लाइट भी, गलियों लाइट पहुंचाने का काम किया। और रोड्स भी, सड़कों का जाल बिछवाने का काम किया। गलियां बनवाई, CC RCC सड़कें, हार्ड मिक्स रोड भी, मुख्य मार्ग शहर के बहुत ख़राब थे, जो बहुत ख़राब जर्जर हालत में थे, उनको बनवाने का काम किया। ऐसी जगहें थीं जहाँ पर 7-7 फीट गहराई का जो है 7-7 फीट था, जहाँ पर गहराई थे, गड्ढे थे, वहाँ पर उसको पड़वा कर रोड बनवाने का काम हमने किया है अपने कार्यकाल में। ये आवाम जानती है कि किस तरह से हमने शाहजहाँपुर की आवाम के लिए विकास कराया है और बगैर किसी भेदभाव कराया है। और
उस समय सन 2000 में माननीय अखिलेश यादव जी भी सांसद हो गए थे 99। तो हमारा चुनाव प्रचार करने भी खिन्नी बाग मैदान में हमारी जब आखिरी जनसभा उस दिन थी, चुनावी सभा लगी थी, तो उस दिन जो है चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा था, तो खिन्नी बाग रामलीला मैदान में एक बड़ी सी जनसभा हुई थी। उसमें हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी भी उस जनसभा में आए थे और हमारे लिए वोट मांगे थे उन्होंने। अच्छा सर, आपको एक ऐसे जनप्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, जो जनता से सीधे जुड़ाता है, सीधे आप जुड़ना महसूस पसंद करते हैं मतलब। तो जनता से संवाद आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, इस बात को कितनी वरीयता देते हैं? देखिए, जनता से तो संवाद हमारा हमेशा, जनता से हमेशा जुड़ाव मेरा जब से राजनीति शुरू करी, राजनीति की स्टार्टिंग थी मेरी छात्र जीवन से 1988 से। अच्छा। तब से हम जनता जुड़ते हैं, क्योंकि जनता के मुद्दों को मैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हमेशा उठाता रहा। और प्रशासनिक अधिकारियों से जायज मुद्दों को लेकर मैं जनता के, चाहे वो किसी समाज किसी धर्म के लोग हों, उनके मुद्दों को उठाने का काम प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे कुछ भी लड़ाई झगड़े भी हुए, धरना प्रदर्शन एक राजनीतिक तौर पर झगड़े भी हुए, और हमने अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को मनवाने का काम किया। जनता के हित की जो मांगे हुआ करती थी उनको मनवाने का काम हम करा करते थे, और आज भी वही जज्बा मेरे अंदर है। आज भी हम जनता के बीच सीधे अपना जुड़ाव रखते हैं। कहीं पर भी कुछ समस्या हो, अगर मुझे पता लग जाता है, गमी हो, खुशी हो, या किसी को नाजायज सताया जा रहा है कोई, तो मैं उस जगह पहुंचता हूं, उसकी बात को सुनता हूं, और उसके जहां तक संभव मदद प्रशासनिक अधिकारियों से मदद कराने की कोशिश करके उसको समाधान कराता हूं, उनको न्याय दिलाने की बात करता हूं, कोशिश करता हूं न्याय मिल जाए। ओके। अच्छा सर, शाहजहांपुर के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए आपकी क्या सोच है और आपकी क्या योजना है? देखिए, कौशल विकास, अब रोजगार, हमारे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, तो उन्होंने रोजगार को से जोड़ने के लिए कौशल विकास योजना चलाई थी, और उसमें काफ़ी रोजगार नौजवानों को मिला था, और जिनको रोजगार नहीं मिला उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। और मैं समझता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और लोग हाथों में डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, हमारे नौजवान दर दर भटक रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। रोजगार होना चाहिए, कुछ ऐसे संसाधन जुटाना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी की बनी नहीं है, 3 बार केंद्र में सरकार बनी, तीसरी बार उत्तर प्रदेश में दूसरी बार बनी है। और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी वादे करते रही, हम नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 1 लाख रोजगार मिलना मुश्किल है नौजवानों को, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भटक रहे हैं। मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार, आगामी 2027 विधानसभा का चुनाव है, अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी हमारे नौजवान रोजगार से जुड़ेंगे, रोजगार मिलेगा उनको। पढ़े लिखे नौजवान जो भटक रहे हैं उनको उनके अधिकारों को मिलने का काम, हर समाज हर वर्ग के नौजवानों को अधिकार मिलेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मिलेंगे, अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री बनने पर ही मिलेंगे। अच्छा सर, जनता, बड़ा खास सवाल है कि जनता जब आपकी प्रशंसा करती है या आलोचना करती है, तब आप उसे किस तरीके से, किस रूप में लेते हैं? देखिए, आलोचना से मैं कभी घबराता नहीं। आलोचना उसी की होती है जो आगे बढ़ता है, उसकी आलोचना करते हैं। और जो कहते हैं, जो दिखता है बाजार में वही बिकता है, तो वही चीज़ है। जब जनता ने अपनी पलकों में बैठाया है और हमें अपना बिल्कुल मोहब्बत, बहुत बड़ी मोहब्बत से नवाजा है जनता ने, अपनी पलकों में बिठाकर, अपने कंधों में बिठाकर, हमें, ये कोई मामूली बात नहीं है कि 3 बार हमको खिदमतगार चेयरमैन बनाया, उसके बाद हमारी माँ को भी बनाया। भले ही यहाँ पर नगर निगम बना दिया गया शाहजहांपुर में, बदले की भावना से जीतने के बाद बनाया गया, उससे पहले नहीं बनाया गया। जबकि उससे पहले 2 नगर निगम बनाए, मथुरा बनाया, अयोध्या बनाया गया, ये नहीं बनाया गया, जीतने के बाद बनाया गया। तो उसके बावजूद भी जनता का प्यार था कि 2022 में हम विधानसभा का चुनाव लड़े, 1,0629 वोट हमको मिला है पूरे जिले में। सबसे अच्छा वोट नगर विधानसभा में 1,0629 वोट मिला है, तो ये जनता का प्यार ही तो है। मेरा चुनाव किससे था? मामूली थोड़ी चुनाव था, टक्कर थी मेरी, और 1,0629 वोट हमने लिया है, तो उन्हें तो 50,000 1 लाख से जीतना चाहिए। 9,000 से मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, मौजूदा मंत्री जो है वो जीते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि जनता कितना बेहद प्यार करती है। और इसमें खाली मुस्लिम समाज नहीं है, आप देख सकते हैं कि जहां पर जो लोग गढ़ कहते हैं जहां का, वहां भी लोगों ने अपना प्यार हमको दिया है, वहां भी वोट दिया है हमको, चौक वोट के माध्यम से प्यार दिया है। चौक हो, कोई जगह हो, चौक हो, सराकाइयां हो, कंडेटोला हो, अजीजगंज हो, घूरन तलैया हो, रंगमहला हो, कोई भी जगह हो, जब इतना वोट मिला है, सब जगह। अच्छा सर, आपके कार्यकाल जब आप चेयरमैन थे इस शहर के, तो कोई ऐसा निर्णय या पल जिस पर आप सर्वाधिक गर्व महसूस करते हो कि हाँ यार, ये काम मैंने जो है, मतलब जिस पे आपको लगे कि हाँ गर्व है? मैंने अपने शहीदों के लिए भी कुछ काम किया है जी।
हमारे शहीद वतन अशफाकुल्लाह खान साहब, शहीद वतन ठाकुर रोशन सिंह जी, शहीद वतन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी, और मौलवी अहमदुल्ला शाह साहब भी, जिनका मज़ार शरीफ हथौड़ा बुजुर्ग में है। अच्छा जी। हाँ, वो भी शहीद हुए हैं, इनका सर कलम कर दिया था। तो हमने शहीदों के लिए कुछ किया। एक शहीद स्तंभ खिन्नी बाग चौराहा जो कहलाता है, शहीद स्तंभ बनवाने का, शहीदों की प्रतिमाओं का सौंदर्यीकरण कराने का। उसके अलावा भी कुछ और करना चाहते थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया उतना, लेकिन कुछ किया। और मैं गर्व महसूस करता हूँ कि शहीदों के लिए भी होना चाहिए, कि उन्होंने आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो शहीदों की वजह से उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, इस देश को आज़ाद कराया, जिससे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। और वो जो किया हमने, और सबसे बड़ी चीज़ जो जनता के लिए, जो हमारे शाहजहाँपुर के अंदर नाले की समस्या थी, जो ऐसा नाला तारीनगर नाला कहलाया था, जो मुद्दा था हमारा कि नाले की सफाई 35-35, 40-40 साल से नहीं हुई थी, जहाँ पर 50 साल में वो काम जहाँ पर कराए, लोगों ने खुद कहा कि आज शायद ये 50 साल के बाद सफाई हो रही है। तो उसमें भी गर्व महसूस किया कि 100-100, 150 कर्मचारियों ने नाले के अंदर घुसकर जो काम कराए हैं उस समय, और मैं खड़ा रहा वहाँ पर, खड़े होकर मैंने काम कराए हैं अपने कार्यकाल में। और साइड पटरी बनवाने का उस समय काम किया। अब भले ही लोगों ने कुछ करा दिया हो, लेकिन उस समय किसी की नज़र जनप्रतिनिधियों की नहीं पड़ती थी। सरकारें तो बहुत नहीं, लेकिन उस समय नहीं पड़ी थी, लेकिन मैंने उस समय वो काम कराए थे। गर्व महसूस हुआ इस बात का। जनता ने, हर समाज के लोगों ने इस चीज़ को, हमारे काम को सराहा था, तो खुशी होती है इस बात को सराहता है, तो उससे हौसला बुलंद होता है। निश्चित। हाँ, तो अच्छा सर जी, अच्छा सर, शाहजहांपुर की जनता और विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है नौजवानों से, तो भाई सबसे बड़ी एकता, भाईचारा और मोहब्बत है, कि इस भाईचारा, और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का यही पैगाम है कि नफरत की दीवार गिराकर मोहब्बत की दीवार खड़ी करें, जिससे घर घर मोहब्बत का पैगाम पहुँचे। और नौजवानों से यही कहना चाहता हूँ कि उस दोस्ती की मिसाल को कायम रखें, जिससे हमेशा शहीदों की याद ताज़ा रहे, जो शाहजहाँपुर के हमारे शहीद वतन अशफाकुल्लाह खान साहब रहे, ठाकुर रोशन सिंह जी, पंडित राम प्रसाद की दोस्ती, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम कर जो अपनी देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दे दी, और दोस्ती की मिसाल जो आज शाहजहाँपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जानी जाती है, तो इसी तरह से कायम रखना चाहिए। ये मेरा सभी के लिए समझ है, कोई भी हो, चाहे किसी समाज, किसी वर्ग के लोग। अच्छा सर, जैसे काफ़ी लंबे समय तक आपकी हुकूमत से शहर पे चली, तो क्या घर पर भी आप ही की हुकूमत चलती है, या वो जैसा सबका हाल है वैसे ही? अब घर पर तो जो सही बात है वो, हाँ, घर वाली हमारी, हाँ, घर वाली की हम मानते हैं। दोनों की एक दूसरे के, देखिए, सामंजस्य अपनी वो बनाना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। अब जो बात कुछ बातें उनकी मानना पड़ती है, कुछ हमारी बात होती है, ऐसे चलता है। हम लोग परिवार, तो परिवार में परिवार है हमारा परिवार। अच्छा सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आज ये मंच है अपना, कि कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में, क्योंकि हर कदम पे आपका साथ, क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, परिवार के लिए शायद उतना समय नहीं दे पाते हैं, मगर फिर भी वो आपके हर कदम पे साथ देती हैं। तो क्या अपने जीवन साथी के बारे में 2 शब्द हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? नहीं, जीवन साथी हमेशा हमारे साथ है, हमेशा, और किसी हर तरह से सपोर्टिंग रहती है हमारे जीवन साथी की, हमारे पूरे परिवार की पूरी रहती है सपोर्टिंग हमारे साथ। और कहीं पर भी इस बात को लेकर हमारे कभी मतभेद नहीं होते, कभी नहीं, और हमेशा जो है कोऑपरेशन रहता है हमारे साथ, कि आप तरक्की करिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जनता की खिदमत करिए, जनता की सेवा करिए, खिदमत करिए, और जो सेवा कर रहे हैं इस सेवा से कभी पीछे मत हटिए, और बढ़कर सेवा करिए। चलिए, अच्छा सर, अभी मैंने कुछ और भी जानकारी चाहिए थी, क्योंकि आपको काफ़ी अच्छा वोट बैंक मिलता है। तो एक और क्वेश्चन है, बस अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, कि महिलाओं में आपका इतना क्रेज क्यों है? अब महिलाओं में क्रेज, देखिए, हर वर्ग, हर समाज का हमने सम्मान किया है जी। और महिला संबंधी भी, जो महिलाओं के, जैसे बच्चों के कॉलेज संबंधी भी काम होते हैं, एडमिशन्स हैं, या जो भी समस्याएं कॉलेज संबंधी आती हैं, या किसी का अर्जेंट रोड बनना है, किसी की नाली, उस समय चेयरमैनशिप थी, खिदमतगार थे हम, किसी का नाले की सफाई, या घर में किसी के शादी है, या कोई भी सामाजिक कार्यक्रम है, या कोई भी कार्यक्रम है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, उस तरह के जैसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें सफाई व्यवस्था, चूने का छिड़काव की व्यवस्था, या लाइटें ख़राब हैं या नई लाइटें लगना है, तो एक बार के कहने पर ही उन्होंने देखा कि काम हो जाता था। और अर्जेंट, जहाँ मान लिया कल शादी है और रात में काम हुआ, और रात में लाइटें लग गई,
2 दिन 4 दिन पहले हफ्ता भर शादी का रह गया, रोड बन गया, खंडड़ा बन गया, पुलिया डाल दी गई। तो इस चीज को भी लोगों ने देखा, महसूस किया। और दूसरा जो है, अगर किसी ने कॉल की, उस कॉल को अगर 1% नहीं, तब उसको कॉल बैक करके मैंने उससे समस्या पूछ ली, तो उसमें चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, चाहे वो किसी समाज किसी धर्म के लोग हों, तो ये भी चीज़ लोगों को इस चीज़ का एहसास हुआ कि तनवीर बात को फौरन सुन लेते हैं और कोशिश करते हैं समस्या का समाधान करा देते हैं। आपने काफी बार कॉल बैक किया, हालांकि जब नहीं उठा, तो इसलिए जो कुछ परेशानी अगर कहीं पर कहीं फंसे हैं, किसी गमी में है, किसी गमी में अगर है नहीं उठा पाए या मीटिंग में है, तो मैं कॉल बैक करके पूछ लेता हूँ क्या व्यस्तताएं रहती हैं, निश्चित व्यस्तताएं रहती हैं, तो उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। तो इस चीज़ का भी एहसास होता है। किसी नौजवान ने फ़ोन किया कि पुलिस नाजायज़ परेशान कर रही है, गाड़ी पकड़ गई, अब उसका फ़ोन से बात हो गई, तो उसको समस्या का समाधान हो गया। तो इस चीज़ से इन चीज़ों को भी लोगों ने देखा, महसूस किया, इसीलिए अपना प्यार हमारे साथ पूरी तरह से रखते हैं, लगाव रखते हैं लोग हमें, चाहे वो हमारी सम्मानित महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मजहब के लोग हों, सभी हमसे लगाव रखते हैं। ये अपने दिल में बहुत बड़ी जगह लोगों ने बना रखी है मेरे लिए, तनवीर के लिए बहुत बड़ी अपने दिल में जगह बना रखी है, और उस जगह को चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले, कभी इंशाल्लाह ख़त्म नहीं कर पाएगा उस जगह को, तो मोहब्बत। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने व्यस्ततम शेड्यूल से हमारे लिए आपका भी समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा एक बार जनता से रिक्वेस्ट कर दें कि आपका ये चैनल आपकी बात जो है उसको लाइक करें। नहीं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी जनता से, शाहजहाँपुर वासियों से, कि आपकी बात चैनल निष्पक्ष चैनल है, और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर। बहुत